नमस्कार दोस्तों, बिहार के जिला दर्शन के सीरीज में आज हम लोग एक और बिहार के खूबसूरत से जिले को कवर अप करने जा रहे हैं और उस जिले का नाम है जिला समस्तीपुर। तो आइए, समस्तीपुर जिला आज के डेट में पूरे भारत में जाना जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ वैभव सूर्यवंशी। बाकी ये जिले का अपना एक खुद का कल्चर है, एक अपना खुद का सिस्टम है। तो आइए जरा इस जिले के बारे में जानते हैं जो हमारे बिहार के दरभंगा डिवीजन में आता है। तो इस जिले से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, एमसीक्यू और साथ ही साथ कुछ करंट अफेयर्स के पॉइंट्स को भी हम लिखेंगे कि आखिर इस जिले से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट, बिल्कुल बेसिक से हम लोग स्टार्ट करते हैं जैसा कि हर एक क्लास का हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम अगर बात करते हैं तो जिला समस्तीपुर आखिर हमारा पड़ता कहाँ पे है और किस जगह पे हमारा जिला समस्तीपुर हमको नजर आ जाता है। तो जिला समस्तीपुर की बात जब भी हम लोग करेंगे तो दरभंगा डिवीजन में आपके समक्ष आपको ये मौजूद नजर आता है। ये रहा हमारा समस्तीपुर जिला, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ बिहार का एक बढ़िया जिला है। और इसके आसपास आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको बेगूसराय नजर आता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको वैशाली नजर आता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मुजफ्फरपुर नजर आता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको खगड़िया जिला नजर आ जाता है। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको नजर आ जाता है दरभंगा जिला। तो पहले ये समस्तीपुर जिला जो है दरभंगा जिला का हिस्सा था। 1972 में ये जिला दरभंगा से अलग होकर के एक स्वतंत्र जिले के रूप में स्थापित होता है। तो ये है दोस्तों हमारा समस्तीपुर जिला। समस्तीपुर जिला के उत्तर की तरफ बढ़ेंगे तो ये दरभंगा जिला है। यहाँ बढ़ेंगे तो ये आपका मुजफ्फरपुर जिला है। यहाँ बढ़ेंगे तो एक खगड़िया जिला आपको नजर आ जाता है, साथ ही साथ यहाँ वैशाली नजर आ जाएगा। और इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा नजर आ जाएगा बेगूसराय जिला। अब आइए इसको जरा लेवल कर दे तो ये है दोस्तों हमारा समस्तीपुर जिला जिसके बारे में आज हम लोग कवर अप करेंगे। ये दोस्तों हमारा हो जाएगा खगड़िया जिला। ठीक है। और इसकी बात जब हम लोग करते हैं तो ये दोस्तों हमारा हो जाएगा बेगूसराय। ये दोस्तों हमारा हो जाएगा वैशाली। ये हमारा हो जाएगा मुजफ्फरपुर। और ये हमारा हो जाएगा दरभंगा। तो समस्तीपुर जिला यहाँ पे, और यहाँ पे नीचे में आपको गंगा नदी जो है ये आपको मौजूद नजर आ जाती है। ठीक है। अब आइए जरा समस्तीपुर जिले के बारे में जब हम लोग देखते हैं कि आखिर समस्तीपुर जिला विरासत और कृषि का एक अनूठा संगम आपको समस्तीपुर जिले में मौजूद नजर आता है। तो ऑब्वियस सी बात है, समस्तीपुर जिले का एक अपना अलग इतिहास है। ओइनवर डायनेस्टी जिसको हम लोग कहते हैं, सुगौना डायनेस्टी या ओइनवर डायनेस्टी, ये बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपके बहुत सारे स्कॉलर्स जैसे कि गांधारा, शंकारा, इन सारे आपके, इसके अलावा आपके बताते चले बसुपति मिश्र, इसके अलावा आपके विद्यापति, इसके अलावा आपके अमर टकराई, इन सारे लोगों का जो आपका एक फाइन आर्ट्स कोर्ट्स ऑफ स्कॉलर जो थे यहाँ पे ये सब के इंक्लूड करते थे। इसकी स्थापना अगर हम बात करते हैं तो मॉडर्न समस्तीपुर ओरिजिनली अगर हम लोग बात करते हैं तो शमसुद्दीनपुर के नाम से जाना जाता था। हाजी शमसुद्दीन इलियास जो बंगाल के थे, उन्होंने अपने नाम पे इसका नाम रखा था शमसुद्दीनपुर, और वही आगे जाकर के क्या कहलाया, समस्तीपुर। आधुनिक युग में अगर हम बात करते हैं तो दरभंगा से 1972 में अलग होकर के एक सेपरेट स्टेट के रूप में एस्टेब्लिश्ड होता है। इसके अगर ज्योग्राफिकल बात करें तो 2904 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और एवरेज ऊंचाई इसकी 35 मीटर है। इसका अगर हम बात करें तो जलवायु यानी कि वर्षा जो है 926.36 mm यानी कि 92.6 सेंटीमीटर बारिश होती है। एवरेज टेम्परेचर मैक्सिमम 32.43 और मिनिमम जो है 8 डिग्री सेल्सियस आपको नजर आता है। समस्तीपुर में आपके उत्तर में नॉर्थ में आपको दरभंगा मुजफ्फरपुर, पश्चिम में आपके वैशाली मुजफ्फरपुर, पूर्व में आपको खगड़िया दरभंगा और दक्षिण में आपको बेगूसराय पटना के साथ बॉर्डर करता है। पटना के साथ एक्चुअल में डायरेक्ट बॉर्डर नहीं करता है। बेसिकली यहाँ पे आपको गंगा नदी और गंगा नदी के उस पार आपको पटना नजर आता है। प्रमुख नदियां यहाँ पे बागमती है, बूढ़ी गंडक है, बया है, कोसी की कुछ धाराएं हैं, कमला है, करे है, जमवरी है और बलान है यहाँ की प्रमुख नदियां। कोसी डायरेक्टली नहीं, बट हाँ कोसी की कुछ जो धाराएं हैं, वो कोसी की जो कुछ सहायक नदी है वो यहाँ पे आपको मौजूद नजर आ जाती है। प्रशासनिक ढांचे की बात करते हैं तो समस्तीपुर का हेडक्वार्टर है समस्तीपुर टाउन। समस्तीपुर टाउन इसका हेडक्वार्टर है। इसके अलावा आपको बताते चलें कि यहाँ पे समस्तीपुर, रोसड़ा, दलसिंहसराय और पटौरी सब डिविजन्स हैं। 20 ब्लॉक आपको नजर आ जाता है और दरभंगा डिवीजन का हिस्सा है और एक लोकसभा कॉन्स्टिट्युएंसी है। कुल जनसंख्या 42,61,566 और पूरे बिहार में सबसे ज्यादा परसेंट के हिसाब से अगर रूरल आबादी कहीं रहती है, या इसको हम ये भी कह सकते हैं सबसे लोएस्ट अर्बनाइजेशन, अगर सबसे कम शहरीकरण किसी जिले में है तो समस्तीपुर जिले में है।
1467 यहाँ का जनसंख्या घनत्व है और विकास दर 25.5 यहाँ पे ग्रोथ रेट आपको नजर आ जाता है। लिंग अनुपात की बात करते हैं तो 911 लिंग अनुपात, जो कि बिहार के 918 लिंग अनुपात से कम है। साक्षरता दर 61.9% यहाँ पे साक्षरता दर है और हिंदी और मैथिली यहाँ की प्रमुख भाषाएं जो यहाँ पे बोली जाती है। इसके अलावा एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चर जो है यहाँ की मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी और प्रमुख फसलें यहाँ पे धान है, मक्का है, गेहूं है, चिली यानी कि आपका वो मिर्च है, टोबैको है। टोबैको की खेती में बिहार में सबसे ज्यादा तंबाकू की खेती यहीं पे होती है। साथ ही साथ 1589 रजिस्टर्ड इंडस्ट्रियल यूनिट है, एक इंडस्ट्रियल एरिया, दो मीडियम लार्ज यूनिट एरिया है। यहाँ पे आपको बताते चले रामेश्वर जूट मिल और रेलवे वैगन व्हील का फैक्ट्री, आपके हसनपुर शुगर मिल, ये सब आपको नजर आ जाता है। और एक्टिव है हैंडलूम सेक्टर में, ये भी चीज आपको पता होना चाहिए। इताई ने औद्योगिक क्षमताओं के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो पोटेंशियल माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज है, जहां पे एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और आपको रेडीमेड गारमेंट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट क्लस्टर के रूप में जाना जाता है। पोटेंशियल यानी कि आने वाले वक्त में यहाँ पे फ्यूचर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का अच्छा खासा है, होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स का है, हेल्थ एंड सर्विस का है, ब्यूटी सैलून्स का है, कंप्यूटर ट्रेनिंग और आईटी इंस्टीट्यूट का काफी अच्छा एक स्कोप है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर शिक्षा की बात करते हैं तो लेगेसी ऑफ एजुकेशन की अगर हम इसकी बात करते हैं तो 4 जुलाई 1903 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था इंडिया का पहला इंपीरियल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट पूसा में। और वही बेसिकली पहले जो एक आपका पशु वैज्ञानिक या फिर एनिमल हस्बेंड्री कॉलेज था, आगे जाकर के ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के रूप में स्थापित होता है। कर्जन के समय में ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था, उस समय में वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन थे, वो इसका नींव डालते हैं। देन उसके बाद अनुसंधान केंद्र हुआ, होम टू सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि केन यानी कि शुगर केन का भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। साथ ही साथ अपग्रेडेड और एस्टेब्लिश किया गया इसको राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के रूप में 1970 से। इतना ही नहीं, इसका अपना एक लेगेसी है, इसका एक अपना पर्यटन भी है। अगर आपको बताते चले खुदनेश्वर स्थान, यानी कि यूनिक सिंबल है हिंदू मुस्लिम यूनिटी का, खुदनेश्वर स्थान, ये बेसिकली हिंदू टेंपल है विथ आपके यहाँ पे आपको कब्र भी आपको खुदनो बीबी का नजर आएगा, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है खुंदेश्वर स्थान। बड़ा जबरदस्त है, हिंदू मुस्लिम दोनों का एकदम मंदिर है, दोनों यहाँ पे जाते हैं। स्पिरिचुअल सेंटर में आपको कबीर मोनेस्ट्री नजर आएगा, बाबा मजार नजर आएगा, थानेश्वर टेम्पल यहाँ पे आपको नजर आ जाता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं तो विद्यापति नगर जो है ये भी आपको यहाँ पे नजर आता है, नेम्ड आफ्टर द ग्रेट मैथिली सेंट एंड पोएट विद्यापति के नाम पे रखा गया है। और विद्यापति नगर जो है बेसिकली विद्यापति को कहा जाता है, विद्यापति का जन्म तो ऐसे मधुबनी के बिस्पी गांव में हुआ था, बट विद्यापति को कहा जाता है शेक्सपियर ऑफ मिथिला एंड मैथिली कवि कोकिला। यहाँ पे हिस्टोरिकल विलेज है जिसकी बात अगर हम लोग करते हैं, उद्यांचरा दीप, पांडा विलेज और आपके करियान विलेज। इसके अलावा यहाँ पे संग्रहालय जिसको हम कुमार संग्रहालय कहते हैं, प्राइवेट म्यूजियम है, प्रिजर्वेटिव है लोकल हेरिटेज का, और नरहर एस्टेट्स भी है, यहाँ पे नजर आता है एंशियंट कैपिटल ऑफ आपके दोनवार किंगडम बिसाइड द बूढ़ी गंडक, आपको नरहर स्टेट का भी यहाँ पे आपको नजर आता है। इतना ही नहीं, समस्तीपुर की अपनी एक अलग पहचान है, इसकी समृद्ध कृषि है, आपके रिच रिवराइन एग्रीकल्चर है, जो कि लगभग 8+ मेजर रिवर और साथ ही साथ जूट, शुगर और धान, गेहूं, हर टाइप के फसल आपको, मक्का, मिर्च, आप टमाटर, हर टाइप के फसल यहाँ पे आपको नजर आ जाते हैं। इसके अलावा डाइवर्स कल्चर है जो कि आपके इनोवेशन और आपके हम कह सकते हैं कि मानवता ट्रेडिशन से रिलेटेड है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करते हैं तो डीप एकेडमिक रूट्स भी, लगभग 120 साल पुराना प्रीमियम एग्रीकल्चर और बॉटनिकल रिसर्च आपको पूसा में नजर आता है, जो कि बहुत ही पुराना एक आइकॉनिक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के रूप में नजर आता है। यहाँ पे डाइवर्स कल्चर में मैथिली और हिंदी और ओइनवर का एक जबरदस्त संगम आपको इस पूरे एरिया में नजर होता हुआ नजर आता है। ठीक है, अब आइए यहां से जुड़ा हुआ कुछ करंट अफेयर्स देख लेते हैं जो हमारे समस्तीपुर जिले से बड़े रिलेवेंट और इंपॉर्टेंट हैं। तो समस्तीपुर जिले की बात करते हैं तो साइबर सिक्योरिटी में समस्तीपुर ने अपना एक जबरदस्त छाप छोड़ा है, जहां पे रामजी राज जो कि नासा हॉल ऑफ फेम में शामिल युवा टैलेंट है, ये समस्तीपुर से ही ताल्लुकात रखते हैं। एग्रीटेक में बीसा पूसा क्लाइमेट रिलेसेंट एग्रीकल्चर का भविष्य और यहाँ पे स्टेब्लिश किया गया है। और स्पोर्ट्स में वैभव सूर्यवंशी जो कि अंडर-19 वर्ल्ड कप के हीरो रहे हैं, रिकॉर्ड ब्रेकर रहे हैं, और 3 अलग अलग क्षेत्र में ग्लोबल एक्सीलेंस का आपके आपके समस्तीपुर ने अपना छाप छोड़ा है। सबसे पहले टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो साइबर सिक्योरिटी में वैनगार्ड में रामजी राज जो कि 17 साल के एथिकल हैकर, देखिए हैकर एक अलग होता है, हैकर एक होता है और एक होता है अनएथिकल हैकर, जिसको हम लोग कहते हैं साइबर फ्रॉड कहते हैं, तो एथिकल हैकर है। तो नासा के साइबर सिक्योरिटी हॉल ऑफ फेम में इनको शामिल किया गया है। ये बेसिकली कहां पे है तो पेपहूर समस्तीपुर गांव से ताल्लुकात रखते हैं। रामजी राज मात्र 17 साल के हैं। नासा के बारे में आपको बताते चले 1958 में स्टेब्लिश हुआ था और पोस्ट स्पुतनिक एरा के बाद में, और हेडक्वार्टर कहा था
तो वाशिंगटन डीसी। स्पुतनिक एरा के बारे में बताते चले, रशिया से रिलेटेड, रशिया ने पहली बार स्पेस जो भेजा था मिशन, उसका नाम था स्पुतनिक, और उसी के बाद से नासा को स्टेब्लिश किया गया, क्योंकि एक स्पेस वार चल रहा था बिटवीन, कोल्ड वार बिटवीन सोवियत संघ एंड यूएसए। तो उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया, और नासा ने इनको सम्मानित किया है। इसके अलावा 14 मई को नासा वेबसाइट ने वल्नरेबिलिटी स्पॉट की गई और ईमेल रिपोर्ट भेजी, और नासा द्वारा 5 डेज में बग फिक्स को संपन्न करके ऑफिशियल एक्नॉलेजमेंट इन्होंने जारी किया गया। और एआई पोर्टफोलियो यानी कि डेवलपमेंट नेक्स्ट जेआई जेन एआई प्रोजेक्ट आपके मिडवेड एआई, फार्म आई और युवा साथी जो है इसको किया गया। और ऑब्वियस सी बात है, स्टूडेंट्स और पुलिस फोर्स को साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग प्रदान करना इसका मेन मकसद है। इसके अलावा एग्रीटेक में भी, एग्रीकल्चर में भी, एग्रीटेक में भी इसका जबरदस्त लेगेसी रहा है। आपको बताते चले लेगेसी ऑफ पूसा रहा है कि 1905 में ओरिजिनल आईएआरआई जो है ये एस्टेब्लिश हुआ था पूसा बिहार में। साथ ही साथ 1900, हालांकि पूसा इंपॉर्टेंट स्थान भी है, खुदीराम बोस आपने नाम सुना होगा, प्रफुल्ल चक्की, खुदीराम बोस। जरा बताएंगे किसके यहाँ पे कौन किसका देहांत हुआ था या कौन पकड़े गए थे, जरा बताइए तो कमेंट बॉक्स में। 1936 में दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया था क्योंकि 1934 में जबरदस्त भूकंप आया, और फिर 5 अक्टूबर 2011 में मॉडर्न एरा, इसलिए दिल्ली में भी जो है उसका भी नाम पूसा रोड है, याद रखिएगा। तो 5 अक्टूबर 2011 को मॉडर्न एरा में बीसा यानी कि आपके बोर्डलंग इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया को एस्टेब्लिश किया, जो कि ज्वाइंट वेंचर है CIMMYT मैक्सिको और ICAR सेंट्रल लुधियाना पूसा, और ऑब्वियस सी बात है जबलपुर का एक ज्वाइंट वेंचर है। आपको बताते चले डॉक्टर नॉर्मन बोरलंग, जो कि फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम में वर्ल्ड में जाने जाते हैं, नोबेल पीस प्राइज इनको मिला है। भारत के ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कौन माने जाते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कौन जाने जाते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। इसके अलावा क्लाइमेट रेसिस्टेंस एग्रीकल्चर यानी कि लगभग 153 एकड़ में बीसा आपके समस्तीपुर फार्म ओपन अप किया गया है, जो कि करोड़ आपके फोकस किया गया पल्स ऑयल से न्यूट्रिटिव क्रॉप्स में, और 4.33 लाख फार्मर्स CRB प्रोग्राम बेनिफिट हुए हैं 38 बिहार के डिस्ट्रिक्ट्स में। और फ्यूचर टेक जो है एआई बेस्ड क्रॉप डिजीज को कैसे किया जाए, कृषि में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाए, जिसको आप मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिख सकते हैं। बाकी स्पोर्ट्स में वैभव सूर्यवंशी 14 साल की मात्र उम्र है, 27 मार्च 2011 मतलब इनका जब जन्म हुआ था तब इंडिया ने उससे पहले वर्ल्ड कप लास्ट जीता था, आपको याद होगा धोनी वाला रिसेंट वाला। ताजपुर समस्तीपुर में डेब्यू इन्होंने किया रणजी ट्रॉफी 2024 में एट द एज ऑफ 12, और आपके साइंड बाय राजेंद्र राजस्थान रॉयल्स के द्वारा इनको साइन किया गया। सचिन तेंदुलकर का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है अभी हाल ही में कि सबसे यंगेस्ट प्लेयर जो इंडिया के लिए डेब्यू करते हैं। हाईएस्ट ऑनर इनको जो आपके प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मिला। विश्व पटल पर आधिपत्य इन्होंने 175 रन 80 बॉल में मार करके फाइनल में इंग्लैंड के अगेंस्ट इन्होंने प्लेयर ऑफ द अवार्ड और जीता, और साथ ही साथ प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल के लिए इन्होंने जीता। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में इंडिया का छठा अंडर-19 वर्ल्ड कप टाइटल जीता, जिसके मैन ऑफ द मैच इससे पहले 2000, 2008, 2012, 2018, 2022 और अभी भारत ने जीता है। रिकॉर्ड ब्रेकिंग इन्होंने किया 63 बॉल में यंगेस्ट अंडर 19 कैप्टन सेंचुरी वर्सेस साउथ अफ्रीका, 52 बॉल में फास्टर अंडर 19 ओडीआई सेंचुरी वर्सेस इंग्लैंड, 35 बॉल में आईपीएल रिकॉर्ड फास्टेस्ट बाय इंडियन एंड यंगेस्ट आईपीएल सेंचुरियन का भी रिकॉर्ड है। तो ये सारी चीजें आपको समस्तीपुर से नजर आती है, तो अपने आप में एक टेक है, एक एग्रीकल्चर है, और दूसरा जो है आपके स्पोर्ट्स है। समस्तीपुर अपना योगदान निभाता है। क्लास की पीडीएफ आपको इस व्हाट्सएप चैनल या इस टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी आप में से कुछ भी अगर आप बेहतर करना चाहते हैं अपने राज्य के लिए और बीपीएससी एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, तो हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। 73rd और 74th बीपीएससी की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो ये मेरा नंबर है 8789847319। आप इस पे क्या कीजिएगा, तो आराम से आप हमको इस पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, सो दैट कि हम आपको क्या कर सकें, तो हम आपको ऐड ऑन कर सकें, आपको बता सके इस बैच के बारे में। इसके अलावा 72nd बीपीएससी अगर आप सिर्फ पीटी की देना चाहते हैं तो 72nd बीपीएससी पीटी के लिए भी आपके लिए जबरदस्त बैच है। 73rd आपके फाउंडेशन बैच जो हमारा 6 अगस्त से शुरू हो रहा है, आप चाहे तो इसके साथ जुड़ सकते हैं। आपको बताते चले कि मैं आपको हमेशा बताता हूं, जो शिक्षक जो संस्थान आपको मेंस आंसर राइटिंग की तरफ प्रेरित नहीं कर रहा है, वो मैच आपका समय खोटा कर रहा है, आपको डुलुलु दुनिया में रख रहा है। तो बेसिकली अगर आप कुछ बेहतर करना चाहते हैं, तो आप बीपीएस एग्जाम निकालना चाहते हैं, तो आपके लिए मेंस आंसर राइटिंग करना बहुत जरूरी है। और हम देखिए हम कैसे आपके मेंस आंसर राइटिंग को कराते हैं, दिस इज हाउ हम आपको आंसर राइटिंग करवाते हैं। इसके अलावा आपको कई बार हम बताते चलें कि 8789847319 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर। आप देखिए कौन शिक्षक होगा जो आंसर राइटिंग अपने हाथों से लिखता होगा, मैं अपने हाथों से आंसर राइटिंग लिख के आपको देता हूं, सो दैट कि आप उस चीजों को अच्छे से कवर अप कर सकें। हर टॉपिक का हैंड रिटेन नोट्स चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो आपको हम दे देते हैं। आप देखिए कि यहाँ पे हर टॉपिक का आपको हैंड रिटेन नोट्स यहाँ पे नजर आ जाता है। मेरे भाई आपको अगर इस बैच में इनरोल करना है तो आपको क्यों इनरोल करना चाहिए सुनिए, हम बोले इसलिए नहीं, सुनिए। 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लास, जैसे लेटर सपोज कि मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया रिवर्स ऑफ बिहार।
अब रिवर्स ऑफ बिहार टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया, तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपको इस बैच में मिलेगा एक मेंटर। पहले मैं हिंदी वाले बैच में हिंदी में करवा, इंग्लिश वाले बैच में इंग्लिश में नोट्स करा। मेंटर क्या करेगा, इस टॉपिक से रिलेटेड क्रक्स मटेरियल देगा, वो हैंड रिटेन नोट्स अपना देगा, फिर एमसीक्यू आपको करवाएगा, आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन होगा, फिर मेंस का क्वेश्चन देगा विद सैंपल आंसर, आप उसको लिखेंगे, लिख करके सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद वो चेक करके आपको देगा, आप सुधार करेंगे, सुधार करके दोबारा आप लिखेंगे, दोबारा लिखने के बाद आप मुझसे चेक करवाएंगे आदि लाइव मेंटरशिप में। तो याद रखिएगा, आदि लाइव मेंटरशिप आपको सिर्फ 8789847319 इस पे मिलेगा। और इस चीज को आप इंश्योर करेंगे कि आदि लाइव मेंटरशिप आपको आपको कॉल भी करे स्टडी आई से बोल दीजिएगा कि हमको आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए, तभी आपको मिलेगा। तो आदि लाइव मेंटरशिप आपको मिलेगा, और ये सिर्फ तभी मिलेगा जब आप आदि लाइव कोड या आदित्य बोल दीजिएगा आदित्य सर के मेंटरशिप पे आप हैं। उसके बाद आपका ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा ये टॉपिक। अब ये टॉपिक आप जब मेंस का कंप्लीट करेंगे तो इसी से आपका रिवर्स ऑफ बिहार का प्रीलिम्स और मेंस का टॉपिक तैयार होगा, और इसी को बच्चा हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच। और इसी इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ हम 900 प्लस टॉपिक और 36,000 प्लस कीवर्ड्स को अच्छे से कवर अप कराते हैं अगले 6 से 8 महीने में। जो बच्चा 70 सेकंड पीटी दे रहा है उसको हम 70 सेकंड पीटी का आपको जो टारगेट बैच है वो इसमें हम दे देंगे। साथ ही साथ इसमें आपको एनसीईआरटी का भी रिकॉर्डेड कोर्स मिलता है। एनसीईआरटी का रिकॉर्डेड कोर्स मतलब कि एनसीईआरटी आप सबने पढ़ने का प्रयास किया होगा लेकिन कोई खत्म नहीं कर पाया, क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी एकेडमिकली क्लास 6 7 8 9 10 11 12 के बच्चों के लिए बनी, लेकिन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसमें आपको देते हैं। साथ ही जब एग्जाम का जब 4 महीना बचेगा तो लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स देते हैं, 2 महीना बचेगा तो एमसीक्यू प्रीलिम्स बैच देते हैं, और इतना सब कुछ, और 8 किताबों का सेट आपके घर तक हार्ड कॉपी में जो कि प्रीलिम्स और मेंस के लिए रिलेटेड है। इतना सब कुछ हो जाएगा तो आपका प्रीलिम्स तो निकलना ही है। जैसे प्रीलिम्स निकलेगा 100% स्कॉलरशिप के साथ आपने जो भी फी को पेमेंट किया उस सारा का सारा फी हम आपको रिटर्न कर देते हैं। साथ ही साथ इसमें आपको 4 महीने का डेडिकेटेड आंसर राइटिंग प्रीलिम्स के बाद मिलता है, क्योंकि हमारा आपका साथ आपके सिलेक्शन तक है। उसके बाद इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, प्री रिकॉर्डेड फाउंडेशन कोर्स, मंथली करंट अफेयर मैगजीन इसमें आपको मिलते रहता है, ग्रुप मेंटरशिप बाय फैकल्टीज, और आपके एमसीक्यू के प्रैक्टिस के लिए 5100 एमसीक्यू इसमें मिलता है। तो मेरे भाई, अगर आपको इस बैच के साथ एनरोल करना है तो आप क्या करेंगे, तो स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट जो भी आपको सहूलियत लगे वहां चले जाएंगे। वहां जाने के बाद आप यहाँ पे स्टेट पीसेस में आएंगे, स्टेट पीसेस में बिहार पे जाएंगे। बिहार में देखिए हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम और प्रीलिम्स का बैच, जैसे मान के चलिए आरंभ बैच है जो हमारा नया बैच है, बाय नाउ पे जाएंगे। बाय नाउ पे जाने के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो ADILIV आदि लाइव कोड लगाएंगे। जैसे ही आपने आदि लाइव कोड लगाया, याद रखिएगा बैच आप प्लेटिनम लीजिएगा, जो भी आपका लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में बैच को चुन लीजिएगा। याद रखिएगा ये फी नहीं होगा, चिंता मत कीजिए, फी आपका हम कम करवा देंगे। वेबसाइट पे ज्यादा दिख रहा है, चिंता मत कीजिए। आदि लाइव कोड है, आप डायरेक्टली हमको व्हाट्सएप कीजिएगा 8789847319। आपको हम अपने मेंटरशिप में और फी कम करवा देंगे, ठीक है? याद रखिएगा ये फी वेबसाइट पे ज्यादा दिख रहा है, चिंता मत कीजिए। आप हमको व्हाट्सएप कीजिएगा इफ यू आर इंटरेस्टेड इन आवर बैचेस। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, थैंक यू।